बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी। और इलेक्शन 2024 का जो मरहला है वो मुकम्मल हो चुका है। और चूँकि मैं लाहौर का रिहायशी हूं तो मैं ख़ुद भी इलेक्शंस में जो है वो NA 117, NA 118, NA 119 पे जो है वो मैं वर्किंग करता रहा हूँ और घूमता रहा हूँ और ऑब्ज़र्व करता रहा हूँ इलेक्शंस के क्या हालात हैं। तो जो हमने ऑब्जर्वेशन की है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है वो पुरअमन और शफाफ इंतखाबात करवाने में जो है वो नाकाम रहा है। और बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आई हैं, इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है और अमेरिकन ने भी जो है इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है। बरतानिया ने इस इलेक्शन के ऊपर तशवीश का इजहार किया है। लेकिन पाकिस्तान के जो मुख्तदर हलके हैं उन्होंने इन इंतखाबात को शफाफ करार देते हुए इनको एक्सेप्ट किया है। और जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जो वाक़यात हुए हैं गुज़िश्ता 2 रोज़ के अंदर वो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो है बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन का इनकाद किया गया, बहुत अच्छे इंतजाम थे पोलिंग स्टेशन पे, बड़ी पुरअमन तरीके के साथ जो है वो वोटिंग हुई है, वोटिंग का अमल जारी रहा है और बहुत बड़ा टर्न आउट हुआ इस दफ़ा इलेक्शन के अंदर और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जो है वो वोट कास्ट किया। वोट कास्ट करने के बाद 5 बजे के बाद जो है वो पोलिंग बंद हो गई और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो फॉर्म 45 जो है उन्होंने तकसीम करने शुरू कर दिए। और बहुत सारे उम्मीदवार फॉर्म 45 के आते हुए उनके जो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स थे, क्योंकि इंटरनेट जो है सबसे बड़ी जो नेग्लिजेंसी है और उसकी जो जस्टिफिकेशन दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो एक बिल्कुल जो है अहमकाना किस्म की जस्टिफिकेशन है कि दहशतगर्दी के पेश नज़र हमने जो है वो इंटरनेट को और टेलीफोन लाइंस को जो है वो बंद किया हुआ था, नेटवर्क बंद किया हुआ था। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं उनकी जो है वो सही तरीके से आई, सही अंदाज से आई। और इस जस्टिफिकेशन के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की। लेकिन जो है 5 बजे के बाद जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जो फॉर्म 45 देना जब शुरू किया और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स ने, जियो न्यूज़ ने, ARY ने, दुनिया ने, मुख्तलिफ चैनल्स ने जो है उन रिजल्ट्स को जो है वो चलाना शुरू कर दिया। और इब्तदाई जो रिजल्ट्स थे उनके मुताबिक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो बड़ी तादाद में लीड करते हुए नजर आ रहे थे। जैसे ही ये रिजल्ट जो है 25% पे गया और रात के 10 बजे जो उनका इलेक्शन कमीशन का हतमी वक्त था कि हम इस वक्त तक जो है वो इलेक्शन कंप्लीट कर देंगे, फिर उनको एक नया टाइम आया कि जी 2 बजे तक हम दे देंगे। 2 बजे के बाद भी उसके बाद जो वाकयात होने शुरू हुए वो आपको मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। वीडियोस आप देख रहे हैं कि क्या क्या वाकयात हुए, कैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर से जो है वो फॉर्म 45 भी छीने गए और RO से फॉर्म 47 जो है वो बनवाए गए और किस तरीके से उनको चलवाया गया, कैसे जीते हुए उम्मीदवारों को हरा हुआ उम्मीदवार बनाया गया और किस तरीके से इंतखाबात के इस अमल को जो है वो बर्बाद कर दिया गया। इन इंतखाबात में गैर मुल्की मीडिया भी हमारे यहाँ मौजूद था, तो हम गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बात करते हैं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 170 के करीब जो है वो सीटें ले रहे थे। लेकिन अचानक से नतीजे जो है वो तब्दील होने शुरू हो गए और जो है वो जो जीते हुए उनके कैंडिडेट्स थे उनको बड़ी लीड से जो है ना वो हराया गया। लेकिन फॉर्म 45 ने इन सब का भांडा फोड़ दिया और फॉर्म 45 के मुताबिक उम्मीदवार, चूंकि बहुत ज़्यादा इस बार इलेक्शन तहरीक इंसाफ का ये तीसरा इलेक्शन है तो वो बहुत चालाक हो चुके हुए थे। उन्होंने फॉर्म 45 जो है वो अपने पास सारे पोलिंग स्टेशन के जमा कर लिए और जब उनकी कैलकुलेशन हुई तो फॉर्म 47 जो है वो उनके साथ मैच नहीं करता। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि ये 45 लेकर वो अदालतों में जाएंगे, देखें वहां पर उनका क्या बनता है। अच्छा, एक और जो इसमें जो बड़े वाकयात हुए हैं इस इलेक्शन के दौरान, जो बड़े शरपसंदी के वाकयात हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या वाकयात हुए हैं। गुजरात के अंदर चौधरी सालक हुसैन के लोगों ने फायरिंग की है, इलेक्शन रिजल्ट जो है वो अपने हक में करवाया जब वहाँ पे उन्होंने पोलिंग स्टेशन पे RO के ऑफिस में, तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पर नाराबाजी शुरू हो गई, जिसके ऊपर चौधरी सालक हुसैन, जो चौधरी शुजा हुसैन साहब के जो बेटे हैं, उन्होंने फायरिंग वगैरह उनके गनमैन्स ने की, जिससे जो है वहाँ पर एक शख्स जख्मी भी हुआ। उसके बाद एक नाखुशगवार वाकया जो है KPK के इलाका शांगला में पेश आया है। तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे वो जाँ बहक हो गए और जो है वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग ज़ख्मी हुए उस फायरिंग के नतीजे में। उसके बाद जो और नाखुशगवार वाकया जो मुख्तलिफ पेश आए हैं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है वो तहरीक इस्तेहकाम पार्टी, जो ये 4-5 तहरीक इंसाफ के टूटे हुए लोगों से बनी हुई है, उसकी वो कैंडिडेट थी, वहाँ पे वो इलेक्शन लड़ रही थी और वो इलेक्शन बुरी तरह हारी, तो उसका गुस्सा उन्होंने एक ASI पे निकाल दिया, उसको थप्पड़ मार दिया किसी नेग्लिजेंसी के ऊपर और उस पर जो है ना वो उनके ऊपर एक FIR भी दर्ज हो गई। ये आपको मैं वाज़ेह कर दूं कि तहरीक इस्तेहकाम पार्टी जो है
इसके एक और बड़े उम्मीदवार जो है वो बड़े जहांगीर तरीन साहब जो थे, इनके जो सरबराह थे, वो 2 सीटों के ऊपर वो इलेक्शन हार गए हैं। वो कैसे इलेक्शन हार गए, और ओन चौधरी साहब जो तरीके से काम के थे वो इतनी बड़ी लीड से जो है वो जीत गए। सलमान अकरम राजा साहब ने जो है वो उस जीत को जो है वो चैलेंज किया, हाई कोर्ट गए, वहां पर जाकर उनका नोटिफिकेशन रुकवाया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने स्टे दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो इस किस्म के हालात के अंदर ये इलेक्शन हुआ है, और आखिरकार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी 170 सीटों से 90 सीटों के ऊपर आ गई। अब 90 जो उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं, सुनने में आ रहा है, बताया गया, जराए हमारे बताते हैं कि मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर जो है वो हुकूमत बनाएंगे केपीके के अंदर, और पंजाब के अंदर भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी पार्टी के साथ मिलकर जो है वो पंजाब में भी वो अपना अपोजिशन में बैठे या किसी पार्टी में शामिल हो जाएं। बहुत बड़ी तादाद में जो उनके कैंडिडेट्स जो हैं 124-25 के करीब जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो अपना जो है पंजाब से जीते हैं। पीपी के जो उम्मीदवार हैं, जो प्रोविंशियल असम्बली के उम्मीदवार हैं, और उनके साथ भी, और केपीके में उनकी तकरीबन बहुत बड़ी तादाद है, 80-85 के करीब उनके जो उम्मीदवार जो जीते हुए हैं, उनकी भी जो है वो केपीके में हुकूमत को किसी पार्टी के साथ मिलकर बनाना चाहते हैं। दूसरी जानिब जनाब, दो सियासी हरीफ, बड़े ख़तरनाक किस्म के सियासी हरीफ, एक पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्होंने मिलकर जो है, जैसे ये इलेक्शन रिजल्ट आए हैं, 60-70 सीटें ली हैं नून लीग ने, और तकरीबन 50-55 सीटें ली हैं पीपल्स पार्टी ने। इन्होंने मिलकर जो है वो अपनी एक हुकूमत बनाने का जो है वो अपना ऐलान किया है। रात को मोहसिन नकवी साहब के यहाँ मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ साहब की, आसिफ जरदारी साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की, इनकी आपस में मुलाकात हुई है, और ज़रा ये बताते हैं कि इनका इत्तफाक हो गया है कि मिलकर वफाक में और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत मिल जाएगी। बलूचिस्तान में जो फैसला हुआ है, बलूचिस्तान का भी सुनने में आ रहा है, बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत दी जाएगी, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बलूचिस्तान में भी बनेगी और सिंध में भी बनेगी, और वफाक में भी पीपल्स पार्टी का वजीर आजम आएगा, जो अब तक की मेरे पास इतलात है कि वजीर आजम पीपल्स पार्टी का बनेगा। और पंजाब के अंदर वजीर आला के 2 उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, और एक में जो एक सीट जिन्होंने ली है जनाब मोहतरम अलीम खान साहब, जो बड़े मशहूर तरीन शख्सियत हैं लेन देन तोड़ मोड़ के मामले में, बहुत सारी उनके इलेक्शन के दौरान बड़ी उन्होंने बैंक में चेक्स दिए, औरतों की लाइनें लग गई, बहुत पैसा बांटा, जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि अलीम खान साहब ने अपने हल्के में इलेक्शन जीतने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा बांटा। वो भी जीते हैं उम्मीदवार, और सुनने में आ रहा है कि वो भी वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार जो हैं वो हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि मुझे वज़ीर आला पंजाब लगाया जाए। लेकिन एक जानिब मरियम नवाज़ भी हैं, मरियम नवाज़ के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि उनको भी वज़ीर आला पंजाब लगाया जा सकता है। इस किस्म की सूरत हाल है नाज़रीन, ये वही सूरत हाल हो चुकी हुई है कि जो गुज़िश्ता 14 माह पहले सूरत हाल बनी थी कि जैसे पीडीएम ने आगे तहरीक अदम एतमाद लाकर तो इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई थी, और उसके बाद जो है यही पीडीएम जो है ये हुकूमत की थी, उसमें जो है एक वज़ीर लगा दिया था बिलावल साहब को, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बैठ गए थे। पंजाब में जो है वो हमजा शहबाज को वज़ीर आला लगाया गया था। वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे तहरीक अदम एतमाद आई, और फिर से जो है वज़ीर आला पंजाब जो है वो उनको लगा दिया गया परवेज़ इलाही साहब को, वो फिर टूटे, और फिर से वो जो है ना निगरान हुकूमत आ गई, मोहसिन नकवी साहब आ गए उसमें। तो ये पीडीएम हुकूमत बनी है, ये वही आपस के 2 सियासी हरीफ पुराने जो एक दूसरे को खूब गालियां दिया करते थे जलसों जुलूसों में। और इवन के जो लास्ट इलेक्शन हुआ है 2024 का इलेक्शन, इसमें एक सीट है एन 127 की, कि जहां पर अता तारड़ साहब और जहीर खोखर और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे। तो वहां पर भी जो है वो मुबैना तौर पर शीरीन रहमान साहिबा पीपल्स पार्टी की जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अता तारड़ ने जो है उनके साथ धांधली की है, उनके जो है जो उनके पोलिंग एजेंट्स थे उनको वहां से निकाल दिया गया, और उसके बाद रिजल्ट चेंज किए गए। पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगाया नून लीग के उम्मीदवार अता तारड़ पे। अता तारड़ साहब जब नवाज शरीफ साहब स्पीच करने आए हैं, तो अता तारड़ साहब ने भी बिलावल साहब पर बहुत गहरी किस्म की तनकीद की, और उसके बावजूद इलेक्शन जीतते ही जरदारी साहब जो है वो फौरी तौर पर लाहौर आए, और उनका मूड भी यही था कि नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बना ली जाए। तो ये एक हुकूमत बनेगी, और ये मखलूत हुकूमत बनेगी, और इसके अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, JUIF, IPP और एक दो और छोटी जमातें जो हैं वो शामिल होकर ये एक मखलूत हुकूमत बनाएंगी, और इस हुकूमत को चलाएंगी। आर्मी चीफ ने वेलकम किया जी इन सबको। आर्मी चीफ ने इनको, ISPR का बयान आया है कि ये बहुत अच्छा हो गया जी, और आर्मी चीफ साहब ने सब काम, सारे काम को बहुत सराहा है। लेकिन चूंकि हम ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हमने हल्के देखे हैं, हमने ग्राउंड में देखा है, हम सच बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। सीधी बात है, जो हमारा कोई अपना, हमें किसी का खतरा नहीं है, अल्लाह के अलावा हमने किसी को जान नहीं देनी, हमने सच बताना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मर्जी बताए, जो जिस तरीके से मर्जी वो बात करे, लेकिन हम आपको सच बताएंगे। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इलेक्शन रिजल्ट मुबैना तौर पर रात को 10 बजे के बाद तब्दील कर दिए गए, और जीतने वाले कैंडिडेट्स को हराया गया। रेहाना डार साहब हारी हैं, या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हारी हैं, और उसके अलावा इसी तरह और बहुत बड़ी मेहरबानो कुरैशी, 16,000 वोट उनका बर्बाद कर दिया गया, ज़ाया कर दिया गया। मूसा गिलानी वहाँ से जीते। और इस किस्म के जो इलेक्शंस हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो एंकर पर्सन हैं, हामिद मीर साहब हैं, आसमा शराजी साहिबा हैं, इन सब ने जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठकर इस इलेक्शन के ऊपर तनकीद की है।
और इस इलेक्शन को उन्होंने गैर मुनसिफाना इंतखाबात बताए हैं और ख़ासी तनकीद इस इलेक्शन के ऊपर आई है। और अभी सूरत हाल ये है कि बहुत सारे हलके जहाँ से पीटीआई के जीतने वाले जो कैंडिडेट्स थे वो अपने फॉर्म 45 लेकर उनको जो है वो अदालत में जाने का उनका फैसला है। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी मानसहरा की जो सीट है यानी 15 वहाँ से वो इलेक्शन हारे हैं। वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में सुनने में आया है कि एप्लीकेशन दी है कि ये इलेक्शन रिजल्ट ठीक नहीं है और इलेक्शन कमीशन को अपील की है कि इसको जो है वो ठीक किया जाए। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ से भी जो है वो सीट निकाल जाएंगे, क्योंकि हुकूमत आ गई है, जीत गए हैं, सब लोग साथ हैं, सब मिले हुए हैं। तो यहाँ पर जो है वो हालात इसी किस्म के चलेंगे। और पीडीएम की जैसे लास्ट टाइम हुकूमत बनी थी 14 महीने जो हुकूमत बनी थी, जिस तरीके से उस हुकूमत के अंदर आवाम को जो है वो परेशानी का सामना रहा है, दालें 200 से 400 हुई, घी 400 से 800 हुआ, इस किस्म के जो मामलात हैं मजीद आवाम को आगे ये तोहफे मिलने वाले हैं। तो नाजरीन ये सूरत हाल रही है इलेक्शंस के अंदर। मैं आपसे इतनी ही बात कर सकता हूँ, इससे पहले कि मुझे जो है वो किसी अताब का निशाना बनाया जाए, मैंने अपना जो सच था वो आपको बता दिया है। इंटरनेट बंद होने की वजह से सोशल मीडिया पे इन्होंने पाबंदी लगाई, सोशल मीडिया को उन्होंने बंद रखा इलेक्शन डे के दिन। हालांकि ये इंतहाई ज्यादती थी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स को जो है इन्होंने खुला रखा, जो इनकी मर्जी के मुताबिक रिपोर्ट करते रहे हैं। और सोशल मीडिया के इन्होंने चूंकि नेटवर्क बंद था, ना कोई वीडियो बन सकी, ना कोई आगे स्कैंडल आ सके। लेकिन उसके बाद जो वीडियोस, जो स्कैंडल्स, जो चीज़ें वीडियोस के अंदर रिकॉर्ड थी, इंटरनेट खुलने के बाद जो मंजर आम पर आई, वो मेरे आप साथ साथ मेरी सारी गुफ्तगू के साथ, मेरे वीलॉग के साथ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या वाकयात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। तो ये नाज़रीन सूरत हाल रही है। और इस सूरत हाल के अंदर जो है वो अभी सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो किसी छोटी जमात के साथ इत्तेहाद करके तो अपनी गवर्नमेंट केपीके के अंदर बनाएंगे। और मेरा ख्याल है कि नेशनल असम्बली में चूंकि उनके पास सीटें फिलहाल की जो है वो जितनी हैं उसमें वो किसी पार्टी के साथ मिलकर अपोजिशन में बैठेंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि 20 कैंडिडेट्स जो हैं वो इनके टूटने के गदार पर आए हुए हैं कि 20 कैंडिडेट्स जो हैं वो इनके टूट जाएंगे। 20 कैंडिडेट जो है वो इनके जाकर पीपल्स पार्टी और नून लीग मुख्तलिफ पार्टीज को ज्वाइन करेंगे, बाकी इनके साथ खड़े रहेंगे और किसी और जमात में शामिल होकर अपोजिशन में बैठेंगे और केपी के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। जी नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अस्सलाम।